नमस्कार, मैं सीता कुमारी, बिहार की बेटी, उड़ीसा की बहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूँ ही तो लोग मदर्स डे मनाते हैं, लेकिन क्या माँ सिर्फ एक दिन के लिए महत्वपूर्ण होती है? माँ अगर नहीं होती तो इस दुनिया में हम कैसे आते हैं? माँ ही तो है जो इस दुनिया में हमें लेकर आई और एक खूबसूरत दुनिया से हमें रूबरू कराई है। माँ ना होती तो हम ना होते, अगर हम ना होते इस दुनिया को हम कैसे देखते? तो चलिए हम मदर्स डे के लिए कुछ माँ के लिए एक अच्छी कविता लाए हैं। उससे पहले मैं माँ की विशेषताओं का वर्णन कर दूं। लोग सिर्फ एक माँ को अपनी माँ मानते हैं, लेकिन मैं आपको आज 5 माँ के बारे में बताऊंगी। वो 5 माँ कौन कौन सी हैं। पहली माँ आपकी होगी जननी, जो कि आपको जन्म देती है, बड़े प्यार से पालती है और हर पग पग पे आपके दुख सहकर आपको रास्ता में आगे बढ़ाती है। वो हमारी जन्मभूमि की माँ हो गई। दूसरी है माँ, मतलब शादी के बाद जो पति पत्नी होते उनकी माँ, यानी कर्मभूमि की माँ, यानी जो जननी हमें जन्म देकर जीवन में आगे भेजती है दूसरे घर में, तो वो माँ हमें हर पल मजबूत बनाती है आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हम आगे का जीवन सुखमय बिता सकें। तो उन माँ का भी हम दिल से शुक्रिया करते हैं। उन माँ के लिए भी हम बड़े प्यार और सम्मान से आदर करना चाहते हैं। तीसरी माँ मेरी नज़र में गुरु माँ। गुरु माँ तो सबसे अनूठी और अनोखी हैं, क्योंकि गुरु नहीं होती तो हम पग पग पर ठोकर खाते। वही तो है जो हमें हर रास्ते में, हर जगह ठोकरों से बचाती है, शिक्षित करती है और हमें आगे समझाने की कोशिश करती है। तो गुरु हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गुरु माँ भी हमारे लिए, हम सब के लिए गुरु माँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथी माँ की बात कर ले, वो है फ्रेंड्स की माँ, यानी दोस्तों की माँ। दोस्तों की माँ तो सबसे अनोखी होती है। जो अपने बच्चों के लिए प्यार होता है, वो दोस्त के आपके दोस्त के लिए भी प्यार होता है। तो ये माँ सबके लिए सर्वोपरि है, ये बिल्कुल न्यूट्रल होती है। इनका प्यार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे लिए चौथी माँ हो गई। पांचवी माँ का तो कुछ कहना ही नहीं है। पांचवी माँ कौन है? ये धरती माँ, जो कि एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों हजारों की संख्याओं में अपने उन 4 माँ के कंधों का बोझ ढोकर और इन सब की कंधों का बोझ ढोती है और उन्हें बड़े प्यार से रखती है। वो धरती माँ जैसे कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, हम सब की माँ है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि धरती माँ का भी हम बड़े प्यार से सम्मान करें, उनकी आदर करें, उनकी संरक्षण करें। क्योंकि अगर धरती नहीं होती, धरती माँ नहीं होती, तो हम खड़े कहाँ होते? उन सब माँओं का बोझ कौन उठाता? तो मदर्स डे पे ये 5 माँओं का मैंने विश्लेषण की हूँ और इन माताओं के लिए मैं एक छोटी सी कविता लेके आई हूँ और कविता मैं आपके सामने पेश करती हूँ। उस कविता का नाम है माँ की आंचल। माँ शब्द कितना छोटा है ना। माँ शब्द एक अक्षर का एक संपूर्ण शब्द है, जिसमें कि संपूर्ण सृष्टि समाहित उसमें है। तो माँ को इतना हल्के में मत लीजिए। माँ बहुत ही एक छोटे से शब्द में बड़ा दम है। तिन्हीं माताओं के लिए मैं एक कविता लेकर आई हूँ, जिस कविता का बोल है माँ की आंचल। और आप सबको, इन सभी माताओं के लिए ये कविता समर्पित है। मैं अभी आपको ये कविता पेश करती हूँ, जिसको मेरे द्वारा रचित की गई है। मेरे इस कविता का शीर्षक है माँ की आंचल। दुनिया की डर से छुप जाऊं, माँ की आंचल में घुस जाऊं, सारे जहाँ का सुख पाऊं, माँ की आंचल का क्या कहना, माँ की आंचल का क्या कहना। क्षण भर का सुख मिले, पल भर का दुख मिले, माँ का प्यारा गोद मिले, उनकी आंचल का भरपूर आनंद पाऊं, माँ की आंचल का क्या कहना, माँ की आंचल का क्या कहना। दुख न मुझको छू पाए, आंसू न मुझे रुलाए, लोगों ने ना सताए, माँ की आंचल में छुप जाऊं, माँ की आंचल का क्या कहना, माँ की आंचल का क्या कहना। अंधेरी रातों के डर से, लोगों की बुरी नज़र से बच के, स्कूल जाने के डर से, माँ की आंचल में छिप जाऊं, माँ की आंचल का क्या कहना, माँ की आंचल का क्या कहना। ये सब माँ की जो आंचल है, सिर्फ आंचल नहीं है। उस आंचल में संपूर्ण सृष्टि का जो प्यार है, विश्वास है, जो हमारे संरक्षण है, वो सब कुछ समाहित की गई है। तो माँ के लिए सिर्फ एक छोटी सी कविता, इस संपूर्ण माताओं के लिए ये कविता समर्पित है। और ये कविता के जरिए उन माताओं को मैं नमन करती हूँ, सशक्त नमन करती हूँ और मदर्स डे पे सभी माताओं को दिल से प्रणाम करती हूँ। उड़ीसा में कौन कौन है? उड़ीसा से सास ससुर तो गुजर गए, जेठ जिठानी है बस। उनको प्यार करते हैं सास ससुर को? हाँ करते हैं। तो आप भी चाहोगे कि आपके बच्चे भी आपसे प्यार करें? हाँ जरूर। अच्छा, प्यार भी करते हैं। कोई ऐसा दिन हुआ जो आप बहुत कष्ट झेलिए अपने बच्चों के लिए? हाँ, जब तबीयत खराब होता है तब। कई रातें आपने जगी होंगे बच्चों के लिए, कैसा है? वो तो हिसाब नहीं है पास में।
ଆପଣ ମୁଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି कि ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସବୁ ପିଲା ମାନେ ମା ବାପାକୁ ବଡ଼ ହେଲେ ଯେଉଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଅନାଦର କରୁଛନ୍ତି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବାସ୍। से गोटे दिन मदर्स डे भल अच्छे या समस्त दिन मदर्स डे लोग करे दिन में सबुदिन रहा दरकार सबुदिन माँ को मानवा दरकार माँ जो दिन गोटे दिन अच्छी सबुदिन पालन करवा उचित। मम्मा के लिए मैं अपनी मम्मा के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। जो मेरी मम्मा है उनकी बीच में बहुत तबीयत ख़राब थी तो ना मतलब कुछ सरप्राइज़ देंगे अपने घर पे जाके। और मम्मी हमारे पूरा घर में मतलब टेक केयर करती है हम तीनों भाइयों की, हम 3 भाई हैं और अच्छी तरीके से टेक केयर करती है हमारी। हम तीनों भाई अपनी मम्मी का हाथ बंटवाते हैं काम वाम में, सामान वामान लेके आने में, बर्तन वगैरह झाड़ू पोछा हेल्प कराते हैं। मम्मी बाहर जाती हैं जॉब करने। आजकल देखते हैं बच्चे ना अपने रोजगार की तलाश में बाहर चले जाते हैं और अपनी दुनिया जीने लग जाते हैं। माँ को अकेला बूढ़े माँ को छोड़ देते हैं। क्या माँ जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ तो नहीं छोड़ती बच्चों को? नहीं, कभी भी नहीं छोड़ना चाहती। कभी नहीं छोड़ना चाहती तो बच्चे फिर क्यों छोड़ के चले जाते हैं? ऐसे बच्चे को आप क्या कहना चाहेंगी? अब क्या कहना चाहिए, हमारे मन में ममताएं होती ये। वाह कितनी अच्छी बात बोली। मतलब माँ तो माँ ही होती है, माँ के मन में ममता होती है, बच्चों के लिए खुशी ही चाहती है। तो ये माँ के लिए बहुत बड़ी सलाम। हैप्पी मदर्स डे इन माँओं के लिए। तो सभी क्लैप करो मदर्स डे के लिए। हैप्पी मदर्स डे। धन्यवाद।